हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लैगून के बारे में। यह तटीय आवास का ही एक प्रकार है। तटीय आवास के 3 प्रकार होते हैं: एस्चुरी, लैगून और तरभूमि। तो पिछली वीडियो में हमने एस्चुरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी आंशिक रूप से बंद क्षेत्र होता है जहाँ पर ताजे जल और खारे जल का मिश्रण होता है। यानी कि यह नदी का एक मुहाना क्षेत्र होगा जहाँ पर सागरीय जल और नदी का जो ताजा जल है वो मिश्रित होगा। तो मिश्रण वाले क्षेत्र को एस्चुरी कहा जाता है। तो एस्चुरी ये तट में मिलेंगे और उसी प्रकार से लैगून भी तटीय वाले क्षेत्र में है। और अगर आप ऐसे नॉर्मली समझें तो स्थलीय भाग में बहुत सारे झील पाए जाते हैं। झीलों को हम लैगून की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अंतः स्थलीय क्षेत्रों में जो झील है वो लैगून नहीं होंगे, वो सिंपली झील होते हैं। जो तटीय क्षेत्र में सागरीय जल से संबंधित होते हैं वो लैगून होते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। लैगून सागरीय जल से पूर्णतया या अर्ध अलग थलग छिछले जल का भाग होता है। यह सागरीय जल से पूर्णतया अलग थलग, यानी कि सागरीय जल से संबंध ना रखता हो, ये लेकिन तटीय क्षेत्र में होगा और सागरीय जल से संबंध ना हो। और अर्ध अलग थलग यानी कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं, यानी कि थोड़े से आंशिक रूप से खुले हुए क्षेत्र भी हो सकते हैं जिसमें सागरीय जल प्रवेश कर सकता है। जैसे इस डायग्राम को यहाँ देख सकते हैं, ये वाले देखिएगा, ये आंशिक रूप से यानी कि पूर्णतया अलग थलग नहीं है। ये सागर है, ये लैगून है। तो यहाँ ये वाली डायग्राम और ये डायग्राम पे देखिएगा तो ये आपका पूर्णतया अलग थलग है सागर से। जैसे कि ये आपका क्या है, स्पिट यानी कि बार या अवसादों का ही जमाव समझिए। तो ये क्या है, सागर से पूर्णतया अलग थलग है, पूरी तरीके से बंद है लैगून। और ये देखिए अर्ध अलग थलग है, यानी कि सागर से एक द्वार द्वारा जुड़ा हुआ है, प्रवेश द्वार द्वारा जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अर्ध अलग थलग है। उसके बाद है, मैंने यहाँ लिखा है कि छिछले जल का भाग होता है। छिछले जल का मतलब है या एक शैलो वाटर, यानी कि डेप्थ इसकी कम होती है, कम गहराई वाला सागरीय भाग, यानी जल का भाग जो कम गहरा हो वो कहलाएगा लैगून। यह रोधिका या बार, स्पिट या प्रवाल भित्ति से घिरा होता है। जैसे ये वाली जो है, ये सेडिमेंट्स का ही जमाव है जो एक बार है, तट के समानांतर बना एक बार है। ये स्पिट है। स्पिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोस्टल लैंड से सटा हुआ है, ये कोस्टल से सटा हुआ है, ये स्पिट है। तो ये भी एक आपका सैंड का ही डिपोजिशन है। तो अवसादों के जमाव से बार, स्पिट ये सब बनते हैं। तो इससे घिरा हुआ हो सकता है या फिर प्रवाल भित्ति से भी घिरा हुआ हो सकता है, प्रवाल भित्ति से भी घिरा हुआ हो सकता है। इसमें ताजे जल एवं खारे जल का मिश्रण बहुत कम होता है, क्योंकि ये एस्चुरी से डिफरेंट है। एस्चुरी में बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होंगी, उस नदी का मुहाना जगह पर एस्चुरी मिलेगा, लेकिन लैगून में बहुत बड़ी रिवर्स नहीं होंगी, छोटी छोटी नदियाँ हो सकती है। तो ये कम ही ताजे जल का विसर्जन करेगी, तो इसीलिए इसमें ताजे जल और खारे जल का मिश्रण बहुत ही कम होता है। इसमें जल संचरण प्रतिरूप सरल होता है। जल संचरण प्रतिरूप यानी कि सागर और लैगून का जो जल का आदान प्रदान है वो बहुत ही सरल होता है। तो किस तरीके से सरल होता है, देखिए, सागर का जो पानी है लैगून की सतह की ओर, यानी कि सतह से आएगा सागर का पानी और लैगून के निचले भाग से आपका सागर की ओर चला जाएगा। तो ये इन केसों में हो रहा है जहाँ पर क्या है, प्रवेश द्वार होंगे सतह की ओर, सतह से सागर का पानी लैगून तक आएगा और नीचे से सागर की ओर पानी जाएगा। और जैसे अगर ये बंद वाला क्षेत्र है या फिर सारे तीनों डायग्राम में अगर देखें तो ये ज्वार जब आएगा, ज्वार का पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा, भाटा आएगा तो रिटर्न चला जाएगा। तो ज्वार, यहाँ पर जल का जो संचरण है वो बहुत ही सरल होता है। उसी तरह अगर हम एस्चुरी में देखें तो ये सरल नहीं होता है, क्योंकि इधर रिवर का पानी आ रहा है, इधर आपका सागर का पानी, तो ये बहुत ही जटिल वाला संचरण होता है एस्चुरी में। लैगून में बहुत ही सिंपल संचरण होगा। नेक्स्ट,
लवणता अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। अगर पूरे सागरीय क्षेत्र में की बात करें, पूरे सागरीय क्षेत्र से लैगून अपेक्षाकृत ज्यादा लवणता वाला होगा, यानी कि लवणता लैगून की सबसे ज्यादा होगी खुले सागर से। उपोष्ण उष्ण शुष्क प्रदेश, इन प्रदेशों में लवणता अधिकांशतः ज्यादा मिलेगी। उपोष्ण क्षेत्र, उष्ण एवं शुष्क क्षेत्र, वहां पर क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा होता है। तो वर्षा ज्यादा कम होने से और वाष्पीकरण ज्यादा होने से ताजे जल जो है ऊपर चले जाएंगे, लेकिन खारा जल रह जाएगा, इसीलिए लवणता लैगून की ज्यादा होती है। लैगून में लवणता के आधार पर 3 मंडल होते हैं, यानी कि एक लैगून की बात करें तो उस लैगून में हम इसको लैगून को ही 3 मंडलों में डिवाइड करेंगे। जैसे पहला है ताजे जल का मंडल। ताजे जल का जो मंडल है वो नदियों के पास वाले क्षेत्र, यानी कि नदी जहां पर गिर रही है, ये पोर्शन जो होगा, सपोज करिए ये वाले पोर्शन, यहाँ पर ताजे जल का मंडल होगा, यानी कि ताजा जल जहाँ विसर्जित हो रही है वहां पर लवणता कम होगी, तो इसको कहेंगे ताजे जल का मंडल। खारे जल का मंडल, खारे जल का मंडल जो है या लैगून का मध्य वाला भाग होगा, जहां पर लवणता ज्यादा होगी। लवणीय जल का मंडल, लवणीय जल का मंडल जहां पर सागरीय जल और लैगून का जल का मिश्रण हो रहा होता है, वो वाला क्षेत्र लवणीय जल का मंडल होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके लवणता में मौसमी परिवर्तन होता है। लवणता में मौसमी परिवर्तन कैसे? समर सीजन में यानी ग्रीष्म ऋतु में लवणता बढ़ जाती है, जबकि वर्षा ऋतु में लवणता घट जाती है। जब बारिश होगी तो फ्रेश वाटर इसके साथ मिल जाएगा, तो लवणता कम हो जाएगी। और ग्रीष्म ऋतु में चूंकि वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होने से ताजा जल ऊपर की ओर चला जाएगा वाष्प बन के, जिस वजह से लवणता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है जल आदान प्रदान में ज्वारीय परिसर की भूमिका, यानी कि ज्वारीय परिसर इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर ज्वारीय परिसर ज्यादा होगा तो जल का आदान प्रदान ज्यादा होगा, और अगर ज्वारीय परिसर कम है तो आदान प्रदान कम होगा। ज्वारीय परिसर का मतलब क्या होता है? ये तरंग की यानी ज्वार की हाइट, ये ज्वार है, सपोज आपका ज्वार का जो लहर है या तरंग है, उस तरंग की हाइट कितनी है, ये हाइट। तो ज्वारीय परिसर जितना ज्यादा होगा, सपोज ये छोटा है ये बड़ा है, तो उसमें अगर परिसर कम है तो जल का आदान प्रदान बहुत कम होगा। परिसर काफी बड़ा होता है ज्वारीय परिसर, देन जल का आदान प्रदान ज्यादा होगा। लैगून में, कुछ लैगूनों में वनस्पतियां भी पाई जाती है, वनस्पतियां भी मिलेगी। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रकार के बारे में। तो लैगून के 2 प्रकार होते हैं, पहला है तटीय लैगून, दूसरा है एटोल लैगून। तटीय लैगून और एटोल लैगून शब्द से समझ में आ रहा है। तटीय वाला जो है तट पर मिलेगा, तट में मिलने वाले लैगून को हम तटीय लैगून कहेंगे। और एटोल लैगून जो है ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है। जब भित्ति अब एटॉल बना देती है तब के बीच के जो जलीय भाग होंगे वो लैगून होगा, और यह एटॉल लैगून कहलाएगा। यहाँ पे 3 मैंने इसके प्रकार लिखे हैं तटीय लैगून के। पहला है नदी विसर्जन वाली लैगून, ऐसी लैगून जिसमें नदी का जल विसर्जन हो रहा है। ये वाली डायग्राम में देखिएगा, इसमें मैंने रिवर ड्रॉ किया है। ये एक रिवर है जो लैगून में अपना पानी गिरा रही है, जैसे कि हमारे चिल्का लेक में भी इसी प्रकार से हो रहा है। कुछ छोटी छोटी रिवर्स जो है अपना पानी इस चिल्का झील में गिरा रही है। तो चिल्का झील भी चूंकि एक लैगून है, तो उसमें भी फ्रेश वाटर गिर रही है, तो वो नदी विसर्जन वाली लैगून होगी। इस डायग्राम में बढ़िया से देखिएगा, ये बार है क्योंकि ये सेडिमेंट्स का जमाव है तट के समानांतर, और इधर सागर है। सागर से ये लैगून देखिए, आपका नदी भी यहाँ विसर्जित हो रहा है, और यहाँ मैंने प्रवेश द्वार भी लिखा हुआ है। कुछ बार में क्या है, बार जो है एक पूरी तरीके से इस तट को क्लोज नहीं किया है, थोड़ा सा टूटा यानी कि कह लीजिए गैपिंग वाला एक क्षेत्र है जिसमें से सागर का पानी प्रवेश कर सकता है। तो यह जो है
एक नदी विसर्जन वाली लैगून है, क्योंकि नदी यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण रूप से विलग लैगून। देखिए ये वाली जो स्पिट बनी हुई है जो तट से जुड़ जाती है अवसाद, तो ये स्पिट कहलाती है। तो स्पिट एक जलीय क्षेत्र को पूरी तरीके से क्लोज कर लिया है। तो यहाँ पे ये पूर्ण रूप से विलग, यानी कि सागर से अब लैगून का संबंध नहीं है। इवन ज्वारी परिसर ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पर पानी आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर लैगून जो है ये पूर्ण रूप से विलग वाली है। नेक्स्ट है अर्धगिरी लैगून। अर्धगिरी लैगून जो है ये देखिएगा, बार को देखिए यहाँ पर कुछ गैपिंग भी है, ये आपका प्रवेश द्वार है, सागरीय जल प्रवेश कर सकता है यहाँ पर लैगून में। तो यह जो है अर्धगिरी लैगून है। उसके बाद है एटॉल लैगून। अच्छा, तटीय लैगून जो है वहां पर बनेंगे जहां पर डेप्थ समतल वाला क्षेत्र होता है तटीय भागों में, उन जगहों पर लैगून बन सकते हैं। और एटॉल लैगून जो है ये आपका खुले सागर में कहीं भी बन सकते हैं। देखिए एटॉल बनने के पीछे का रीजन क्या है, कोई अंतः सागरीय चबूतरा या फिर कोई स्थलीय भाग। ये एटॉल कहाँ बनते हैं, जब खुले सागर में या तो अंतः सागरीय चबूतरा हो या फिर कोई द्वीप हो। ये सपोज द्वीप है या फिर ये अंतः सागरीय चबूतरा, इसके सहारे जब प्रवाल भित्ति बननी स्टार्ट होती है, प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, तो लास्टली प्रवाल भित्ति ऊपर की ओर विकसित होकर के एक एटॉल का निर्माण करते हैं, अंडाकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये सागर से ऊपरी भाग में प्रवाल भित्ति दिखने लगती है जो एक बांध की तरह काम करते हैं, बांध की तरह निर्मित कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, बीच का जलीय भाग लैगून कहलाएगा। तो ऐसे लैगून को कहेंगे एटॉल लैगून। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारत के प्रमुख लैगून। तो इससे पहले हम विश्व का जो प्रमुख यानी विश्व का जो सबसे बड़ा लैगून है उस पर चर्चा करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लैगून है कैलिडोनिया लैगून। ये कैलिडोनिया लैगून है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग में आइलैंड्स हैं उनमें ये कैलिडोनिया लैगून है। उसके बाद चलिए भारत के प्रमुख लैगून। भारत के प्रमुख लैगून जो है ये दो तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। जो लैगून के दो टाइप्स हैं, एक आपका तटीय लैगून, दूसरा एटॉल लैगून। तटीय लैगून हमारे भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में, एक आपका पूर्वी तट, इधर पश्चिमी तट। इधर देखिए ये एटॉल लैगून मैंने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं तटीय लैगून। ये है कंप्लीट आपका तटीय लैगून। तो तटीय लैगून में सबसे पहले इधर पूर्वी तट पर आते हैं तो चिल्का लैगून जो है सबसे बड़ा लैगून है। चिल्का लैगून जो एशिया और भारत का सबसे बड़ा लैगून है और यह उड़ीसा में अवस्थित है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश के लैगून, बेंदी लैगून, निजामपट्टनम लैगून और पेनार लैगून। ये है आंध्र प्रदेश के लैगून। तमिलनाडु की लैगून देखिए, पुलिकट लैगून, मुट्टुकाडु लैगून और मुथुपेट, फिर है मन्नार की खाड़ी लैगून। ये हो गए आपके तमिलनाडु में। उसके बाद इधर आ जाइए पश्चिमी तट में। पश्चिमी तट में महाराष्ट्र में है मुंबई लैगून, फिर कर्नाटक में है तालबेड़ी लैगून। इधर केरल की जो लैगून है इतिकुलम, मुरुकुमपुजा, मेम्बानंद, पारावूर, आस्थामुडी और वेलू लैगून। ये केरल के लैगून है। और भारत में सबसे ज्यादा लैगून वाला राज्य केरल ही है, वहां पर सबसे ज्यादा लैगून पाए जाते हैं। ये हो गए तटीय लैगून। उसके बाद इधर आ जाइए एटॉल लैगून में। एटॉल लैगून लक्षद्वीप के कई द्वीप समूह जो हैं उनमें पाया जाता है। तो ये एटॉल लैगून जैसे कि मिनिकॉय में है, कायपेनी में, सुहेली, कावारती, बंगाराम और वित्रा, यहाँ पर एटॉल लैगून पाए जाते हैं। आई होप आपको लैगून के बारे में डिटेल में समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।